हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 10, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 10 शुरू करते हैं। प्रश्न 1। पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, पर आजकल हमें जहाँ भी जाना होता है तो साधन उपलब्ध है। पहला, आप चित्र में दिखाए गए साधनों के नीचे उनके नाम लिखो। हाथी, बस, साइकिल, हवाई जहाज, गधा, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी। दूसरा, इनमें से कौन से साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं? हाथी, गधा, बैलगाड़ी, साइकिल। तीसरा, ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें तुम बैठे हो? रेलगाड़ी, बस, साइकिल, बैलगाड़ी। प्रश्न 2, उचित मिलान करो। पहले को मिलाएंगे 5वें से, हरियाणा से अमेरिका जाने के लिए। दूसरे को मिलाएंगे चौथे से, नदी पार करने के लिए। तीसरे को मिलाएंगे दूसरे से, अपने नगर से चेन्नई जाने के लिए। चौथे को मिलाएंगे 1 से, घर से स्कूल तक जाने के लिए। 5वें को मिलाएंगे तीसरे से, पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए। प्रश्न 3, तुम्हें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत होती है? कोई 3 उदाहरण लिखो। सिलाई करने में, आभूषण बनाने में, समय मापन में, मकान बनाने में। गतिविधि 1। राकेश व मोहन को निम्न पत्ती मापने के लिए कहा गया है। राकेश का उत्तर 6 सेंटीमीटर, मोहन का उत्तर 5 सेंटीमीटर। पहला, किसका उत्तर ठीक है? मोहन का। दूसरा, जिसका उत्तर सही नहीं है उसने क्या गलती की है? राकेश ने मापन 1 सेंटीमीटर से शुरू किया है। तीसरा, उसे आप क्या सलाह दोगे? राकेश को सलाह देंगे कि मापन 0 सेंटीमीटर से शुरू करना चाहिए। करके देखो और लिखो। पहला, साइकिल का एक पहिया लो, उस पर एक जगह रंग में डुबा रुई को फाया बांध दो। अब इस पहिए को चलाओ, हर चक्र में रुई का एक नया रंग का निशान बनेगा। एक निशान से दूसरे निशान की दूरी मापो और लिखो। इसका उत्तर है 21 सेंटीमीटर। दूसरा, अब इंच टेप की सहायता से पहिए की परिधि मापो और लिखो। इसका उत्तर है 20 सेंटीमीटर। गतिविधि 2, नीचे दूरी मापने के कुछ प्रचलित तरीके दिखाए गए हैं। कदमों द्वारा, मीटर स्केल द्वारा, बलिशत द्वारा, कोहनी से हाथ तक की नाप द्वारा। इन तरीकों का उपयोग करके नीचे दी गई लंबाई को माप कर लिखो। मेज की लंबाई 8 बलिशत, कक्ष की लंबाई, कदमों में 23 कदम, एक रस्सी की लंबाई 10 हाथ। गतिविधि 3, एक कक्षा में अध्यापक ने 5 छात्रों को मेज की चौड़ाई से को स्केल या फुट्टे व बलिशत से अलग अलग मापने को कहा। छात्रों द्वारा मेज की लंबाई मापी गई, निम्न तालिका में दर्शाई गई है। पहला छात्र स्केल से माप 50 सेंटीमीटर, बलिशत से माप 3.5 बलिशत। दूसरा छात्र 50 सेंटीमीटर 4 बलिशत। तीसरा छात्र 50 सेंटीमीटर 3 बलिशत। चौथा छात्र 5 सेंटीमीटर 4.5 बलिशत। पांचवा छात्र 50 सेंटीमीटर 3.5 बलिशत। उपयुक्त सारणी को देखकर बताओ। पहला, 5 छात्रों द्वारा स्केल से ली गई माप तो समान है, लेकिन बलिशत से ली गई माप अलग अलग है। क्यों? सभी छात्रों की बलिशत मापन एक जैसी नहीं होती, इसलिए बलिशत से ली गई माप अलग अलग है। दूसरा, अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटो, फिर बारी बारी से बच्चे अपनी कक्षा की लंबाई को एक बार इंच टेप से और एक बार अपने कदमों से मापकर निम्न सारणी में लिखो। पहला छात्र, कदम का माप 20 कदम, इंच टेप का माप 40 फुट। दूसरा छात्र 19.5 कदम 38 फुट। तीसरा छात्र 19 कदम 37 फुट। चौथा छात्र 20.5 कदम 40 फुट।
5वां छात्र 18 कदम 36 फुट। तीसरा, इन दोनों सारणी में से क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यह निष्कर्ष निकलता है कि मापने के लिए मानक मात्रक का उपयोग करना चाहिए। चौथा, किसी शहर में हर चीज़ का माप बलशत से किया जाता है। विचार कर लिखो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती होंगी। बलशत द्वारा मापने पर वहाँ मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। गतिविधि 4, चित्र में दिखाए गए पैमाने द्वारा आप चीज़ों की लंबाई माप सकते हैं। नीचे बताई गई वस्तुओं की लंबाई मापकर उनके सामने लिखो। अपने अंगूठे की लंबाई 7 सेंटीमीटर, पेंसिल की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, रबड़ की लंबाई 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। ये किस प्रकार की गति करते हैं? घूमता हुआ पंखा, वर्तुल गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, वर्तीय गति, साइकिल के पहिए की गति, वर्तीय गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, दोलन गति, लट्टू की गति, वर्तुल गति। गतिविधि 5, सामग्री, मोटा धागा, एक छोटा पत्थर। विधि। पहला, प्रथम स्थिति, छोटे पत्थर को धागे के एक सिरे पर बांधकर दूसरा सिरा हाथ में रखो। अब हाथ में धागे को दाईं ओर धकेलो। धागे की गति का अवलोकन करो। पहला, यह गति किस प्रकार की गई है? यह दोलन गति है। दूसरा, इस स्थिति में हुई गति को तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हो? दीवार, घड़ी के पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। दूसरा, द्वितीय स्थिति, अब हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल गोल घुमाओ। पहला, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? वर्तीय गति का उदाहरण है। दूसरा, स्थिति में हुई गति दैनिक जीवन में तुम और कहाँ देखते हो? साइकिल के पहिए की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूमता हुआ पंखा। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। गलत वाक्यों को सही करके लिखो। पहला, रेलगाड़ी की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। गलत, रैखिक गति। दूसरा, ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जा सकती है, कंपन गति कहलाती है। ये गलत है। आवृत्ति गति। तीसरा, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ये सही है। चौथा, वस्तुओं की गति का मापन हम चाल द्वारा करते हैं। ये भी सही है। पांचवा, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय के। ये सही है। छठा, सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा होती है। ये गलत है। सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए उनमें दिखाई गई विभिन्न वस्तुओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतियों के नाम लिखो। पहला, दोलन गति। दूसरा, रेखीय गति। तीसरा, वर्तुलित गति। चौथा, सरल रेखीय गति। पांचवा, असरल रेखीय गति। छठा, रेखीय गति। सातवां, टेढ़ी मेढ़ी गति। प्रश्न 7, पहला, तितली कैसी गति करती है? बिंदु और रेखा बनाकर दिखाओ और उसका नाम लिखो। टेढ़ी मेढ़ी गति। दूसरा, जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो उसमें कैसी गति होती है? बिंदु रेखा से दिखाओ और उसका नाम लिखो। असरल रेखीय गति। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।